हेलो बच्चों, एग्जाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम बहुत ही दिनों बाद ये वीडियो लेकर आए हैं इस चैनल पर। आपको हम बता दें, कुछ समस्याएं हो जाने के कारण हम YouTube पर कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल प्रयास करेंगे कि हम अपने चैनल पर क्लास 10th और 12th की लगातार वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। क्लास 7 की वीडियोस आपको मैथ की मिल रही हैं और क्लास 10th की मैथ की आपकी वीडियोस मिल रही हैं, जो कि अस्तित्व सर द्वारा आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज मिल रहे हैं। प्रयास करेंगे सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट के आपको मिलते रहें। और आज हम क्लास 10th का सिलेबस लेकर आए हैं, विज्ञान का, साइंस का। तो क्लास 10th का सिलेबस में जो जितने चैप्टर लगते हैं वो चैप्टर आपके लिए यहाँ पर हम आज आपको डिस्क्राइब करेंगे। और इन सारे चैप्टर को हम बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप में हम इनको बिल्कुल खत्म करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी कि इस चैप्टर में हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती हैं, इनको कैसे हम लोग कराते हैं। एक छोटी सी रिएक्शन को हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुगर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, C12H22O11 फार्मूला होता है। इसको हम क्या करा दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा दें। यानी कि अगर ये एक प्रकार की चीनी है और चीनी को हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C6, यहाँ से C6 ले लीजिए, H12 ले लीजिए, O6 ले लीजिए। C6 यहाँ से लिया, C6 H12 O6, तो बचा क्या क्या, यहाँ से देखिए C6 चले गए, C6 बचे, H10 चला गया, सॉरी H12 चला गया, 10 बचा, और ये H2 यहाँ पर है तो H हो जाएगा 12 फिर, और O11 में से 6 चले गए, एक O यहाँ पर है, 5 यहाँ का है, तो क्या हो जाएगा, O6 हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, यानी कि इसको हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलते हैं। ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, यानी कि पानी में चीनी का घुलना एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन में आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि चीनी को पानी में हम कैसे घोलें, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया है, उभयनिष्ठ अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। तो ये था आपका पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर आपको कहता है एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल आपके कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं, फार्मूले जो होते हैं वो एसिड के कन्वर्जन में रहते हैं। क्षार क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब हमारे क्या हो गए, क्षार हो गए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अम्ल HCl, है ना, सिट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सारे अम्ल हो गए। ठीक, लवण में क्या आ जाता है? NaCl। NaCl क्या होता है? नमक होता है। तो इसमें आपको इस चैप्टर में ये सारे प्रोसेस पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में धातु और अधातु के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो धातु हैं और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अधातु हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बढ़िया से डिस्क्राइब किया जाएगा। धातुएं और अधातुएं, उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं, है ना, जिसको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं, वो भी आपको इसी चैप्टर में जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। कोरेजन मतलब संक्षारण, संक्षारण धातुओं का संक्षारण भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, धातु जितने भी हैं, धातु की हम लोग भौतिक गुण,
यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, धातुओं के यूजेस को पढ़ेंगे, है ना, और क्या पढ़ेंगे, अधातुओं में क्या पढ़ेंगे, अच्छा अधातुओं में हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और नॉन मेटल्स के भी क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। ये हम लोग बहुत ही क्रैश कोर्स में स्पीडली पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक, यानी कि जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि कार्बन से रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड होते हैं वो, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम उन्हीं को पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब जीवों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, पत्तियों का अध्ययन, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जैव प्रक्रम में हम लोग क्या करेंगे, जीवों का अध्ययन पढ़ेंगे, जीवों का अध्ययन अच्छे से इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में भी हम लोग क्या करेंगे, बॉडी पार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव होते हैं, ये जनन कैसे करते हैं, अपनी आनुवंशिकता को कैसे बढ़ाते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। क्या होता है, आनुवंशिकता। ये आनुवंशिकता चैप्टर भी आपका इसी से रिलेटेड हो जाएगा, जनन से रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद आता है लाइट, जो कि फिजिक्स चैप्टर, फिजिक्स से यहां से स्टार्ट हो जाएगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रकाश को पढ़ेंगे, लाइट को पढ़ेंगे, यानी कि लाइट कैसे होती है, इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। आपको पता है कि पूरे संसार में हम लोग बिना अपनी नग्न आंखों से क्या करते हैं, प्रकाश से सारी वस्तुओं को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, पहचानते हैं। सारी चीजें हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। आपतन, परावर्तन यानी सूर्य का जो है रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में बढ़िया से क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद चैप्टर आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया, इस चैप्टर में हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य का जो नेत्र होता है वो कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दृढ़पटल, रेटिना, है ना, और बहुत सारी जो झिल्लियां होती हैं हमारी आंखों में पाई जाती हैं, हमारी आंख का साइज कितना होता है, हमारी आंख कैसे वर्क करती है, इसमें कौन कौन सी नसें मिली हुई होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर क्लियर करेंगे, जो कि चैप्टर आपका है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारे क्लास 10th में जो सिलेबस है, 4 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में है और 4 चैप्टर बायोलॉजी में है, ठीक है। तो इन 4 चैप्टर को हम अच्छे समझेंगे, यानी कि हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा किस में आता है, केमिस्ट्री में आता है। किस में आता है बेटा, केमिस्ट्री में आता है। और ये नीचे से लेके ये 4 चैप्टर हमारे किस में आते हैं, ये हमारे चैप्टर आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। ये हमारे चैप्टर बायोलॉजी में आते हैं। अभी 2 चैप्टर आपके फिजिक्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, उन दोनों चैप्टर को देखो हम आगे यहाँ पर क्लियर करते हैं। फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर यहाँ पर है। आगे 2 चैप्टर को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। हम लोग क्या विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, यानी कि विद्युत हीटर कैसे काम करता है, विद्युत मोटर कैसे काम करती है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, पंखा कैसे काम करता है, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट करेंगे। अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे।
और आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। हम इस चैप्टर में हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ये याद रखिए कि हम इसमें क्लास 10th में केवल इंपॉर्टेंट इफेक्ट को पढ़ाएंगे, एक क्रैश कोर्स टाइप में, जो कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आपको पता है कि 24 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं, तो 24 फरवरी के पहले पहले हम प्रयास करेंगे कि आपका कोर्स ये खत्म कर देंगे, ठीक है, पूरा प्रयास करेंगे। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो पूरी तरीके से एकदम मोटिवेशन के साथ लग जाएं, और हम प्रयास करेंगे कि सारे वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।